1980 में हरिद्वार में एक चर्चा बहुत ही ज्यादा चर्चित थी। यानी एक केस ऐसा था जिसमें एक 7 साल का बच्चा पुलिस स्टेशन के अंदर चक्कर लगा रहा था और हरिद्वार के पुलिस स्टेशन पर वो कहता है कि न्याय व्यवस्था किस काम की है, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो खाक है ऐसी न्याय व्यवस्था पर जो मुझे इंसाफ नहीं दिला सकती। दोस्तों, यहाँ पर जब पुलिस इस बच्चे की बात को सुनती है तो पुलिस तह तक जाने की भी कोशिश करती है, लेकिन पुलिस जितनी भी कोशिश करती है उतना ही वहां से घूमकर वापस लौट कर आ जाती है। आखिर 7 साल के लड़के को किस चीज का न्याय चाहिए था, जबकि ये लड़का ना तो हरिद्वार का रहने वाला था, ये लड़का उत्तराखंड का रहने वाला था, लेकिन ये हरिद्वार में बिल्कुल एक अनशन की तरह बैठ जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि मुझे न्याय चाहिए, बिना न्याय के मैं यहाँ से पाँव भी नहीं हटाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर जब इस लड़के के मनोबल को देखा जाता है तो एक संत सामने आते हैं जो कि बहुत बड़े आश्रम को चला रहे थे, और वो संत अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं और इस लड़के के पैरों में गिरकर कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, आप एक सच्चे संत थे, सच्चे इंसान थे। तो फिर यहाँ पर ये लड़का संतुष्ट हो जाता है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि 7 साल के बच्चे के साथ इतने बड़े आश्रम के साधु ने क्या कर दिया था, वो भी यहाँ पर हरिद्वार में, और क्यों ये बच्चा न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा था, कानून की बातों से ये टक्कर ले रहा था, मानो कितना जानता हो, पुलिस को रास्ते बता रहा था, पुलिस को जानकारी दे रहा था, और माँ बाप इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। अखबारों की फ्रंट पेज पर ये सुर्खियां बटोर रहा था। पूरे देश भर में ये पहला ऐसा केस होता है कि हर अखबार की हेडलाइन बनता है, हर अखबार में अपना नाम चाहता है। क्या थी ये पूरी कहानी, क्या था ये पूरा किस्सा, जब सुनेंगे तो शायद हमारी भी आंखें भर आएंगी और आपकी भी आंखें भर आएंगी। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को सुनाते हैं, और इस कहानी को सुनाने से पहले आप लोगों को बता दूं, ये घटना 100% सत्य है, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं वायरल होने के बाद भी उनको दबा दिया जाता है किसी कारणवश। तो चलिए इस घटना के साथ चलते हैं। ये घटना उत्तराखंड में शुरुआत होती है। उत्तराखंड में 1980 में करीबन 1980 में एक 4 साल का बालक अपने घर में बहुत ही रोता है, और वो हमेशा ध्यान की मुद्रा में बैठा करता, यानी वो आसन लगाकर जमीन पर बैठ जाया करता। माँ बाप बड़े चिंतित होते हैं कि हमारा बेटा कहीं बाबा जी ना हो जाए। आजकल के माँ बाप से पूछकर देखो, बड़ा भारी दुख होता है। पहले बच्चों को दान किया जाता था कि भाई हमारे घर से एक बच्चा संत बनेगा, लेकिन अब माँ बाप डरते हैं क्योंकि सब एक एक 2-2 बच्चे पैदा करते हैं। 1980 की बात थी, उस समय तो बच्चे भी बहुत होते थे, इसके कई बहन भाई होते हैं, लेकिन इस लड़के का नाम, जिसका नाम मनोज होता है, इसे देखकर माँ बाप बहुत ज्यादा डर रहे थे। ये लड़का रात को सोते वक्त यहाँ पर भगवान ओम का जाप किया करता था। सोते वक्त तो माँ शुक्र भी मनाती है कि मेरा बेटा भगवान के नाम का जाप करता है। यानी देखो, मैंने तो इसको सिखाया भी नहीं, अब 4 साल के बच्चे को क्या पढ़ा सकते हैं। गायत्री मंत्र से लेकर ओम जाप तक संस्कृत में कुछ श्लोक बोला करता था, और ये कई मंत्रों का उच्चारण जानता था। ये यहाँ पर जो उत्तराखंड होता है, वहां पर पानी के साथ बहुत लगाव था इसका, पानी के साथ बैठता था, पानी को देखकर लगाव भी होता है, वहां पर इसके मन को शांति मिलती है, लेकिन थोड़ी देर में ही इसके मन को थोड़ी सी अशांति होती है। अब एक दिन ये उत्तराखंड में एक पानी के पास बैठा हुआ था, तभी इसकी माँ इसके पास आती है। तो माँ भी वहीं पर थी, ये भी वहीं पर होता है दोस्तों। तभी यहाँ पर एकदम अपनी माँ से कहता है, माँ, पानी में तो डूब जाते हैं, पानी में तो मृत्यु हो जाती है, पानी तो नीचे खींच लेता है फिर ऊपर भेज देता है। इस तरह की अपनी माँ से बात करता है, और रात को सोते वक्त भी ये सोता हुआ एकदम जगता है, कहता है कि धोखा मिला है मुझे, मैं एक संत हूं और मैं स्वरूपानंद हूं, और मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं यहाँ पर स्वरूपानंद गिरी हूं और मेरे साथ बहुत ज्यादा धोखा हुआ है।
अब माँ जो उत्तराखंड में रहने वाली, भैया कौन स्वरूपानंद गिरी, क्या कह रहे हो तुम बेटे। ये इसी तरह से भगवान के नाम का जाप जन्म से ही, यानी जब से ये बोलना शुरू किया था तब से ही ये भगवान का नाम का जाप करता रहता है। खेलता कूदता भी भगवान के नाम का ही जाप करता रहता है। लेकिन हमेशा ये कहता है कि लोग बहुत धोखेबाज होते हैं। चाहे कोई संत हो, मतलब लोगों में ये ज्ञान बांटने लगा था, लोगों को शिक्षा देने लगा था कि ऐसा भी हो जाता है और दुश्मन ऐसे भी होते हैं, साथ में ऐसा भी करते हैं। दोस्तों धीरे धीरे वक्त निकलता है और ये लड़का 7 साल का हो जाता है। 7 साल की आयु में ये लड़का अब बिल्कुल विचलित हो जाता है। 7 साल की आयु में अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे न्याय चाहिए, हर हालत में न्याय चाहिए, मुझे सपना सोने नहीं देता, मुझे प्रसाद में जहर दिया गया है और मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता हूँ। वो तांत्रिक किस्म के लोग, मुझे लगता है आज भी मुझे वहीं पर मिलेंगे। काफी समय हो गया, मृत्यु हुई। और यहाँ पर जब ये कहते हैं घर वाले कि भाई तेरा चक्कर क्या है, बात क्या है जो तू इस तरह की बातें करता है, तो ये लड़का अपने घर वालों से कहता है कि मैं यहाँ का हूं ही नहीं, मैं तो एक बहुत बड़ा संत था, मैं यहाँ पर स्वरूपानंद गिरी था और मेरा आश्रम था, उस आश्रम को मैं चलाया करता था। उस आश्रम की कुछ जमीन पर एक विवाद होता है, यानी अपने माँ बाप को बताता है जब उस आश्रम की जमीन पर विवाद होता है तो हमारा थोड़ा सा केस भी चलता है, यानी ये केस चल रहा था, ये लड़का कहता है। और मैं इस रूप में बहुत ध्यान और भक्ति किया करता था, गंगा किनारे में भक्ति करता हूँ, यानी हरिद्वार में गंगा के घाट पर ये भक्ति किया करते थे। और यहाँ पर ये बताता है जो मनोज होता है कि बाबा मेरे साथ अन्याय हुआ है और ये अन्याय अब बर्दाश्त योग्य नहीं है। हमें सिखाया गया था हमारे ही मठ में कि जो अन्याय करने वाले के अन्याय को सहता है वो भी उतना ही पाप का भागी होता है। बाबा ये पाप मैं अपने सिर पर नहीं रखूंगा, मैं उन लोगों को इस दुनिया के सामने बेनकाब करूंगा, आपको मेरा साथ देना होगा। यहाँ पर ये पिता अपनी बेटे की बातों को सुनता है तो कहता है कि बेटा किस तरह से क्या हुआ, पहले हमें तो बताकर चल, तभी तो हम तुम्हें लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर ये लड़का कहता है जिसका नाम मनोज होता है कि बाबा मेरा जो विवाद चल रहा था जमीन को लेकर, तो एक दिन मैं गंगा घाट पर बैठा हुआ होता हूँ, वहां पर मैं तपस्या किया करता था, भगवान का नाम ध्यान करता हूँ। तभी यहाँ पर शाम के वक्त हल्की हल्की शाम हो रही थी, यहाँ पर कुछ तांत्रिक और 2-3 लोग आते हैं। वो कहते हैं कि महात्मा स्वरूपानंद गिरी जी आपको भोजन पर चलना है। बाबा मुझे नहीं पता था, मैं उनके साथ भोजन पर चला जाता हूँ। मैं एक बार के लिए मना भी करता हूँ, लेकिन तभी वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो बड़े प्रेम से आनंद से आपके लिए भोजन बनाया है और उसी आश्रम में भोजन पकाया जाता है, हर रोज ये बुलाकर ले जाया करते थे। दोस्तों यहाँ पर जब ये जो स्वरूपानंद गिरी जी होते हैं वो उनके साथ चलने लगते हैं और उनके लिए भोजन परोस दिया जाता है। बाबा मैं उस भोजन को जब खाता हूँ तो मेरे गले में भारी दर्द होता है, दर्द के साथ मेरे मुंह से झाग निकलने लगते हैं और मैं तड़पता हूँ। तड़पते हुए ही, क्योंकि रात हो जाती है, रात होने के बाद बाबा मुझे आश्रम से उठाने के बाद वो जहर भी कुछ इस तरह का था कि ना तो मैं मर रहा था ना मैं जीवित रहा था। मेरा शरीर काम करने से बंद हो जाता है, गले से आवाज रुक जाती है, ना ही मेरे प्राण निकल रहे थे और मेरे सांस रुक रहे थे, चल रहे थे। रात के 2 बज जाते हैं लेकिन बाबा मेरे प्राण नहीं निकलते हैं। जितना कष्ट मैंने उस वक्त में भोगा, मैं भगवान से कहता हूँ मन ही मन कि प्रभु क्या गलती हुई मुझसे, किस गलती की इतनी भारी कष्ट और तड़पन मुझे मिल रही है। इसके बाद बाबा वो लोग मेरे हाथ पांव पकड़ते हैं। हाथ पांव पकड़कर मैं उस वक्त तक भी जीवित था। मुझे लगा इन्हें गलती का एहसास है, मुझे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। लेकिन बाबा वो लोग मुझे सीढ़ियों से जब गंगा घाट की तरफ लेकर जाते हैं तो मैं उनकी सारी चीजों को भांप लेता हूँ कि वो मुझे गंगा नदी में फेंकने के लिए लेकर जा रहे हैं। मैंने आंख बंद कर कहा कि हे माँ, मैं तेरी गोद में आ रहा हूँ, तेरा लाल तेरे पास आ रहा है। और बाबा उन लोगों ने मुझे गंगा नदी में फेंक दिया। बाबा मैं बहाव के साथ चला जाता हूँ, मेरा दम घुटता है। पानी के कारण मेरी मृत्यु जो बहुत कठिन लग रही थी, रात को 2 से 2:30 बजे के बीच में मेरे प्राण छूट जाते हैं। उसके बाद बाबा मैं उन लोगों को मृत होकर देखता हूँ।
मैं जब मृत्यु हो जाती है तो मैं अपने मरे हुए शरीर को भी देखता हूँ। वो लोग बड़े हंसते और कहते हैं कि ये विवाद अब यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्वरूपानंद गिरी बहुत ज्यादा दिक्कत और आड़े आ रहा था। उसके बाद बाबा मैं माँ की कोख से जन्म लेता हूँ और उससे बाद से ही मुझे सारी चीजों के सपने आते हैं। हर चीज मुझे याद है, हर बात मुझे याद है, और अब उन लोगों से मुझे बदला लेना है, क्योंकि मैंने देखा था वहां 10-12 दिन वो मेरी जगह ले चुके थे और मुझे 1-2 दिन मेरे भक्तों ने पूछा, बाकी संत को कौन पूछे, क्योंकि कोई परिवार वाला हो तो फिक्र करे ना। अब उसको कौन पूछे जो भगवान के आश्रय में था। उसके बाद बाबा मैं यहाँ पर हूँ और अब मुझे आप न्याय दिलाओगे। दोस्तों, इन बातों को सुनकर उस पिता की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कोई संत के साथ इतना दुर्व्यवहार और इतना बुरा कोई कैसे कर सकता है। और यहाँ पर मनोज का जो पिता होता है लक्ष्य लेता है कि चल बेटा, मैं तुझे न्याय जरूर दिलाऊंगा। मनोज का पिता अपनी पत्नी को और बच्चों के पास छोड़ता है और अपने बेटे को हरिद्वार लेकर आता है। हरिद्वार जब ये लड़का आता है तो आप ही अपने बाबा को पूरा रास्ता बताता है। रास्ता बताते बताते ये उसी आश्रम में पहुंच जाता है जहां पर ये रहा करता था। आश्रम का नाम नहीं आपको बताऊंगी, आज भी वो आश्रम है। दोस्तों, यहाँ पर जब ये इस आश्रम में पहुंचता है तो आश्रम में पहुंचते ही इसे वो 2 लोग दिखाई देते हैं जो मरते वक्त भी इसको दिखाई दे रहे थे। यानी वो इस मंदिर के आज बहुत बड़े महंत और पुजारी थे, यानी इस आश्रम के ठेकेदार थे वो फिलहाल, जिन्होंने इसके साथ ऐसा किया था। यहाँ पर वो जो तांत्रिक थे वो तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जिन 2 लोगों ने कराया था और जिन्होंने अपने हाथों से किया था वो आज इस आश्रम के बहुत बड़े ठेकेदार बन चुके थे और कोई विवाद नहीं होता है। जाकर 7 साल का लड़का जब उस व्यक्ति के सामने खड़ा होता है तो इस 7 साल का लड़का बिना कुछ बोले ही अपने बाबा का हाथ पकड़ता है और उस आश्रम से बाहर निकल आता है। बाबा कहता है कि बेटा, तुमने इन लोगों से कहा क्यों नहीं? तो यहाँ पर ये लड़का बाहर आकर कहता है कि बाबा, मैं 7 साल का हूँ, आप इतने बड़े हो, इतने भोले बनकर कैसे रहोगे? मैंने देख लिया है इनका रंग रूप। जब एक संत को, इतने बड़े महात्मा को वो इस दुनिया से दूर कर सकते हैं तो मैं तो 7 साल का हूँ, हमारा किसी को पता भी नहीं चलेगा। बाबा, पहले हमें पुलिस स्टेशन जाना है। दोस्तों, यहाँ पर ये 7 साल का मनोज पहले पुलिस स्टेशन जाता है, हरिद्वार की वहीं पर पुलिस चौकी पर जाता है। वहां जाकर अपनी पूरी कहानी सुनाता है। कहानी सुनकर पुलिस वाले हंसने लगते हैं, कहते हैं कि अच्छा तू बाबा है, अरे भाई मुझे आशीर्वाद दे, तेरे अंदर तो बहुत कृपा होगी। इस तरह से इसके लिए हंसने लगते हैं। ये लड़का 3 दिन तक पुलिस चौकी के चक्कर काटता है। 3 दिन तक पुलिस वाले इसकी बात नहीं सुनते हैं। चौथे दिन पुलिस वाले कहते हैं क्या डंडे खाएगा या मार खाएगा? तेरे पिता को हवालात में बंद कर कर हवा खिला देंगे हम, तो क्यों हमें परेशान कर रहा है? 7 साल का लड़का मनोज कहता है कि मैं सबूत दूं तब तो आप मेरे साथ चलोगे ना? पुलिस वाले कहते हैं क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये कहता है कि उस आश्रम की एक दीवार में मैंने सोने के सिक्के छुपा रखे हैं। अब तो चलोगे मेरे पास? अगर सोने के सिक्के नहीं मिले तो तुम ये बात यहीं पर छोड़ देना और मैं भी यहां से अपने उत्तराखंड लौट जाऊंगा। 7 साल के लड़के की जब ये बातें होती हैं तो 2 पुलिस वाले कहते हैं कि अरे जा, चला जाना, कहीं पर कुछ नहीं मिलेगा, ये वैसे ही बकवास कर रहा है, इसका भी मन रह जाएगा। 2 पुलिस वाले जब उसके साथ जाते हैं तो ये लड़का कहता है कि एक फोटोग्राफर भी साथ होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर ये कहते हैं कि अरे तुझे फोटोग्राफर की क्या जरूरत है? ये लड़का कहता है मनोज की नहीं, सबूत साथ में होने चाहिए ना, मुझे क्या पता कि आप कब मुकर जाएं। तो वो हंसने लगते हैं कि देखो देखो 7 साल का बच्चा हमें मुकरने की बात कर रहा है। भगवान की कृपा ऐसी होती है कि एक फोटोग्राफर भी ले जाते हैं। दोस्तों, वहां पर वो उस भेद को खुदवाता है जाकर। तो यहाँ के जो इस आश्रम के, मैं आपसे कह रही हूँ ना, जो ठेकेदार बने हुए थे वो आते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे आश्रम में पुलिस का क्या काम, हम तो बहुत सीधे साधे लोग हैं। तो 7 साल का मनोज एकदम गुर्राते हुए इनकी तरफ देखता है और कहता है हंसते हुए कि बहुत सीधे साधे हो, बहुत सेवा करते हो, आप तो सेवाकार हो। तो ये हंसते हुए कहते हैं कि हाँ हम सेवाकार हैं, लेकिन तुम यहाँ से क्यों खुदवा रहे हो? ये हमारे स्वरूपानंद गिरी का यहाँ पर कक्ष है, वो रहा करते थे कभी यहाँ पर, उनकी याद में ये रख रखा है। तो यहाँ पर ये 7 साल का लड़का कहता है उस व्यक्ति से कि अब कहाँ है वो? तो यहाँ पर ये व्यक्ति कहता है कि वो तो बहुत दिन के यहाँ से चले गए, पता नहीं कहाँ गए हैं।
तो ये लड़का आंख से आंख मिलाकर कहता है चले गए या मार दिया। तभी इस व्यक्ति के पांव कांपने लगते हैं, पीछे हट जाता है। कौन है तू, क्यों आया है? पुलिस वाले कहते हैं कि अरे भाई थम जा, थोड़ी देर हम देखते हैं ना क्या होता है। दोस्तों जहां से ये लड़का 7 साल का खुदवाता है उस दीवार को, उसमें करीबन 12 से 13 सोने के सिक्के निकलते हैं जो कि स्वरूपानंद गिरी जी ने वहां पर रख रखे थे। अब पुलिस को जो शक था या कुछ भी था जिसको वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, अब उन्हें यकीन हो जाता है और पुलिस इस बच्चे की बात को सुनने के लिए तैयार हो जाती है। जब पुलिस इस बात को सुनने के लिए तैयार हो जाती है तो जो आश्रम के ठेकेदार थे उनमें खलबली मच जाती है। और जिस व्यक्ति से आंख में आंख डालकर मनोज ने कहा था कि मार दिया या भगा दिया, वो व्यक्ति इतना डर के कारण उसको सपने में भी अब यहाँ पर स्वरूपानंद गिरी जी दिखाई देने लगते हैं। भक्ति का तप तो होता ही है, तब कहीं चला थोड़े ही जाएगा। दोस्तों यहाँ पर वो व्यक्ति डरता है, रात को पसीने में तरबतर हो जाता है, दूसरे व्यक्ति को बताता है कि स्वरूपानंद गिरी दूसरा जन्म लेकर आ चुका है। अखबार में सुर्खियां बटोरने लगता है ये केस। अखबार में वो सोने के सिक्के हेडलाइन बन जाते हैं। उस समय में चारों तरफ अमेरिका से दूर दूर से लोग रिसर्च करने के लिए आते हैं, क्या ऐसा सच है या सत्य हो सकता है, ऐसा हुआ है। दोस्तों इस तरह की खबर चारों तरफ फैलने लगती है। ये केस अब मजबूत होने लगता है। पूरी सच्चाई मनोज बताता है कि ऐसे ऐसे 2 लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है, लेकिन बात थी पुख्ता सबूत। ना तो शरीर था, ना हड्डियों का ढांचा था, ना यहाँ पर स्वरूपानंद गिरी था, तो किस बिना पर उन 2 लोगों को सजा दें। ये 7 साल का मनोज कहता है कि चिंता मत कीजिए, वो खुद स्वयं आकर अपनी सजा यानी अपनी गलती कबूल करेगा। इसके बाद दोस्तों 15 दिन तक यहाँ पर मनोज हरिद्वार में ही रहता है, इस केस को देखता है। 15 दिन तक पता नहीं क्या होता है। जिस व्यक्ति की आंख में आंख डालकर जो आश्रम का ठेकेदार था, 15वें दिन वो पुलिस चौकी आकर कहता है कि साहब मुझसे गलती हुई, मैंने स्वरूपानंद गिरी के साथ ये गलत किया और मुझे अरेस्ट कर लो, क्योंकि मुझे स्वरूपानंद गिरी सपने में दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पूरे बयान दर्ज किए जाते हैं। मनोज के भी वो एक एक बात एग्जैक्ट बताता है और वो सारे बयान यहाँ पर उस व्यक्ति जो ठेकेदार है उस आश्रम का, उसके बयान से मिल जाते हैं और दोस्तों इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाती है। लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं टूटता है। 7 साल लग जाते हैं। 1990 में इस केस की सुनवाई होती है। 1980 से मतलब 83-84 से केस चलता है, यानी 7 साल लग जाते हैं इस मनोज को इस केस पर ध्यान देते हुए। ये उत्तराखंड से इस केस पर ध्यान देने के लिए आता है और दोस्तों यहाँ पर ये अपनी जीत हासिल करता है। वो दूसरे गुनहगार को भी सलाखों के पीछे पहुंचा कर ही रहता है और इस चीज को देखकर जब दूसरा गुनहगार 8 साल में पुलिस के शिकंजे में आता है तो ये केस दोबारा से 1990 में फिर सुर्खियां बटोरता है कि स्वरूपानंद गिरी जी को यहाँ पर न्याय मिला है, न्याय व्यवस्था हुई है, क्योंकि ये लड़का खंडित कर देता है, खंडन कर देता है कि भाई न्याय व्यवस्था भारत की अच्छी नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारी चीजें कहता है। यहाँ पर जब इसको ये सारी चीजें हासिल होती है ना तो ये लड़का बहुत खुश होता है। बहुत ही ज्यादा खुश होने के साथ साथ ये लड़का फिर हरिद्वार आने का रुख नहीं करता है, उत्तराखंड में ही अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करता है। लेकिन जब पुलिस स्वरूपानंद गिरी के बारे में जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि हाँ, स्वरूपानंद गिरी नाम का एक बाबा था, लेकिन वो गायब हो जाते हैं क्योंकि उनके बहुत जने भक्त जने थे हरिद्वार के ही। तो दोस्तों ये थी वो पुनर्जन्म की घटना जिसने 1980 से 1990 तक अपना दबदबा पूरे भारत में रखा और अखबारों में कभी न कभी वो किसी न किसी पेज पर आती रही जब तक ये केस खत्म नहीं हुआ। ये होती है संतों की तपस्या, ये होती है हमारे पिछले जन्म। जिसके साथ कुछ गलत होता है ना वही दोबारा आता है। जिसके साथ गलत हुआ है या जबरदस्ती जिसके साथ उसको मारा गया है या उसके साथ गलत हरकतें की गई हैं वो जरूर वापस लौट कर आते हैं और अपना बदला लेते हैं। जब इन घटनाओं को सुनती हूँ तो दिल करता है कि सब किसी को ही ऐसे न्याय मिल जाए तो हमारी न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, लोग गुनाह करना बंद कर देंगे। लेकिन सोच कर देखिए, दूसरा जन्म लेने के बाद भी 8 साल लग जाते हैं एक आत्मा को अपना केस लड़ने में, करने में।
बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति डर के कारण सामने आ जाता है। वो भगवान को मानता था थोड़ा बहुत, लेकिन दूसरा सामने नहीं आता है। ये अपने टाइम की एक चुनिंदा और चुनी हुई घटना थी, बहुत ही वायरल थी, बहुत ही ज्यादा लोगों में चर्चित थी। तो आप इस पर कितना यकीन करते हो? कौन कहता है पुनर्जन्म नहीं होता? आत्मा कभी भी नहीं मर सकती, अजर और अमर है, आत्मा कभी भी नहीं जा सकती। दोस्तों, सारी चीजें होती हैं जिंदगी में, किसी को कोई नहीं भुला सकता। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो में कमेंट करते हैं, जो मेरे परिवार का हिस्सा हैं, और उन सभी के नाम की शुरुआत करते हैं। बीबी सिंह भाई हमारे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। गीता उपाध्याय प्यारी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर रीता देवी बहुत अच्छी बहन है। पर्वत दास बहुत अच्छे भाई हैं। तुलसी शर्मा बहुत प्यारे भाई हैं। शकुंतला बहन बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रा वर्मा बहुत प्यारी बहन है। गुलजारी लाल बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश भाई कैसे हो आप? बहुत अच्छे कमेंट करते हो। तारा देवी बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। और यहाँ पर गोपी भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। एस गोपाल बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा कुमारी बहुत अच्छी बहन है। हनी राव बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रवि शुक्ला बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा बहुत अच्छी बहन है। सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छी माँ है, विदेश से मुझे देखती हैं। बिमला दलाल मेरी प्यारी माँ है, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। नीलेश सोलंकी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। शुभम कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र पाल बहुत अच्छे भाई हैं। शरयू वाला बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी बहन कैसी हो? यहाँ पर नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार मेहता बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी बहन बहुत अच्छी बहन है। विभा सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मौर्य मेरी प्यारी माँ है, कैसी हो मेरी माँ? यहाँ पर गीता देवी बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी डोगरा बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी डोगरा आपका कमेंट भी बहुत प्यारे होते हैं। सीता शर्मा बहन, आप रोज शिकायत करती थी कि मेरा नाम नहीं लेती हो, मेरी प्यारी बहन आपका नाम लिया है। सीता शर्मा बहन कैसी हो आप? भाई ठीक है, परिवार में सब कुशल मंगल है, आपकी तबीयत ठीक है। वंदना चंदेल बहन कैसी हो आप? आप भी बहुत अच्छे कमेंट करती हो, बहुत प्यारी बहन हो, बहुत दिन से जुड़ी हुई हो। मंजू चौधरी बहुत अच्छी बहन है। दो प्यारे प्यारे इनके बच्चे हैं जो मुझे मौसी कहकर बुलाते हैं, मासी कहकर बुलाते हैं। रामायण कुशवाहा भाई मुझे बेटी कहते हैं, बिटिया रानी कहते हैं। बेटी का बॉस मुझे प्यारी बहन कहकर बुलाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। चित्तौड़गढ़ से सौभाग्यवती भवा इनकी आईडी पर ये जो नाम है बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शशि अग्रवाल बहुत बहुत धन्यवाद। शशि अग्रवाल। कमलेश बिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बहुत प्यारी बहन है हमारी। रमन सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई मुझे बेटी कहकर बुलाते हैं। राजा राम भाई मुझे दीदी कहकर बुलाते हैं। बड़े भाई भी बनते हैं मेरे। यहाँ पर सीमा अरोरा मेरी बहन जो दिल्ली से हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। माँ है, बहुत प्यार भरे कमेंट करती हैं। यशवंती माँ कैसी हो आप? आपसे भी बहुत बातें करने का मन करता है। पिंकी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दुबे हमारी बहुत प्यारी बहन है। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। सुरेंद्र अग्रवाल बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। विनोद पाटिल बहुत बहुत अच्छे भाई हैं। प्रतिभा मारू बहुत बहुत धन्यवाद। आज डोला मारू की कहानी हमने सुनाई थी और आपके नाम के पीछे भी प्रतिभा मारू लगता है। आप बहुत अच्छे कमेंट करती हैं मेरे लिए और बहुत ही सुंदर कमेंट करती हैं। आप मुझे गुड़िया कहकर बुलाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू प्रतिभा बहन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट को पढ़कर और आप हमेशा मेरे लिए बहुत उम्दा शब्द लिखती हैं। मधु उपमन माँ बहुत अच्छी माँ है। नीता कुंतल बहन वो भी मथुरा से हैं, बहुत अच्छी बहन है। दीपक कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहन सीमा बहन लखनऊ से हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव मेरी बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर बबीता दिल्ली से बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मौर्य हमारी बहुत प्यारी माँ है, माँ के समान है, बड़ी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद, प्यारी बहन। हरीश नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश धनकर बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी। यहाँ पर ललिता हरियाणा से मेरी प्यारी माँ है। ऐश्वर्या माँ कल उन्होंने मुझे जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्यारी माँ जवाब देने के लिए। पीहू हेला आप कहीं नजर नहीं आ रहे हो, क्यों, कहाँ पर हो आप? आपकी उपस्थिति हमें चाहिए, आपकी कमी खल रही है। यहाँ पर महेंद्र दीक्षित भाई आप भी ठीक ठाक हो? आप कभी कभी तो कमेंट कर बता दिया करो कि आप ठीक हो, क्या है। पूरा परिवार ज्ञान तारा सरस्वती ज्ञान का भंडार बहुत अच्छी बहन है। पूरा परिवार बहुत अच्छे कमेंट करता है, बहुत उम्दा कमेंट करता है। आप सभी की वजह से
मैं यहाँ तक पहुंची हूँ आप सभी के साथ की वजह से। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ और ये कहानी, ये घटना, ये चर्चा आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना और उन लोगों के पास जरूर शेयर करना जो ये कहते हैं ना कि पुनर्जन्म नहीं होता, जो ये कहते हैं ना कि ऐसी चीजें तो सब बकवास है, उनके पास जरूर शेयर करना। सच्ची घटना है, जैसी भी आपको लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।